हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग इससे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। जब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि लेंस के द्वारा किस तरीके से लाइट्स का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर लेंस द्वारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस रिफ्रैक्शन का हमारे लाइफ में कैसे यूज है, जनरल लाइफ में हम उस रिफ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर लाइफ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन आइज के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई इज लाइक ए इंस्ट्रूमेंट ही है। ह्यूमन आई एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। हम कुछ ह्यूमन आई से रिलेटेड वर्ड सेंटेंस लिख दे रहे हैं, उसको देखते हैं। यहाँ हमने ह्यूमन आई के बारे में कुछ सेंटेंस लिख दिया। क्या लिखा है? द ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन आई किस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। और हमारे आई में क्या होता है? कन्वेक्स लेंस लगा होता है। जब हम इसका फिगर बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन आई में क्या लगा होता है? नेचुरल कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है? ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है। ह्यूमन आई में जो कन्वेक्स लेंस लगा होता है वो भगवान जी लगा के भेजते हैं उसको। हाँ, और जो ह्यूमन आई है सेंस ऑर्गन है, हेल्प अस टू सी, जो कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। कौन? ह्यूमन आइज। ठीक है, तो यहाँ से ह्यूमन आइज क्या है, ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ह्यूमन आइज क्या है। अब ह्यूमन आइज का हम फिगर देखेंगे, पार्ट देखेंगे, और किस तरीके से हर पार्ट ह्यूमन आइज का काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलते हैं ह्यूमन आइज के प्रिंसिपल और उसके जो पार्ट्स किस तरह वर्क करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये हमने ह्यूमन आइज के पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में उसको लिख दिया, यानी मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज। फर्स्ट कॉर्निया, सेकंड आइरिस, पिपुल, सिलेरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, ये पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी और पार्ट हैं। हम और पार्ट बोल सकते हैं क्या? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के बाद भी और पार्ट है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा पूरा नाम इसका स्क्लेरोटिक होता है। इसके बाद भी और पार्ट है, इनर स्क्लेरा होता है। ठीक ना, इनर स्क्लेरा। ठीक है, रेटिना, ये सारा कुछ लिख दिया गया है। अभी जो पार्ट बचे हुए हैं में भी लगभग सारा पार्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हैं ह्यूमन आइज के। अब हम क्या करेंगे, एक ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें हम इन सारे पार्ट्स को देखेंगे कहाँ कहाँ ये पार्ट होते हैं। हमने एक ह्यूमन आइज बनाने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम इस ह्यूमन आइज में जो हमने पार्ट देखा उस पार्ट को देखेंगे, वो पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्क्लेरा से। स्क्लेरा जिसका पूरा नाम होता है स्क्लेरोटिक। तो ये ह्यूमन आइज का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, मैं यहां मिटा के लिखता हूं, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग दृढ़ पटल भी बोलते हैं। अब ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा है तो भाई पता चला ये होता क्या है? तो आउटर मोस्ट लेयर में सबसे बाहरी पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका काम होता है आपका पहला काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। किसका प्रोटेक्शन? तो आई के इनर पार्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन? स्क्लेरा। तो स्क्लेरा को लिख सकते हैं टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
अब किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा? तो आई के इनर पार्ट को। उसके बाद और देख लीजिए, और भी इसका क्या काम है? और बोल सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी पार्ट। आई का सबसे बाहरी पार्ट कौन सा मिला हमको? स्क्लेरा। दूसरी बात, ये क्या कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और बात देख लीजिए, और बात ये है, ये ओपेक टाइप का होता है। ओपेक मतलब समझते हैं ना? ओपेक मतलब क्या? जिसके हम आर पार न देख सकें। तो जो हमारे आई में आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा वो है आपका स्क्लेरा, ठीक है? ओपेक होता है। और इसके बारे में बात ये है कि बहुत ही टफ होता है, कठोर, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही कठोर होता है। इतनी बात आपको स्क्लेरा के बारे में पता चली कि आउटर मोस्ट लेयर है, बहुत ही टफ होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट ऑफ द आईज। उसके बाद क्या होता है? ये ओपेक होता है। इसके बाद इतना आपको पता चल गया होगा स्क्लेरा के बारे में। अब स्क्लेरा से जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, ठीक है? स्क्लेरा से नीचे जस्ट एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? इनर स्क्लेरा। बाहर का तो आपका स्क्लेरा हो गया। स्क्लेरा के अंदर का एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा। ये ब्लैक टिश्यूज का बना होता है। इसका बना होता है ब्लैक टिश्यूज का, और इसी को हम लोग कोरोइड भी बोलते हैं। कोरोइड नाम सुने होंगे आप लोग। इसी को क्या बोलते हैं? कोरोइड। आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक ना? इसी को हम लोग कोरोइड बोलते हैं। कोरोइड किसका बना होता है? तो ब्लैक टिश्यूज का बना होता है। इसके बात कर ले कि ये क्या करता है, तो ये भी आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किसको? तो आई के इनर पार्ट का डबल प्रोटेक्शन हो गया ना। एक आपका इनर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और एक आपका इनर स्क्लेरा यानी कि कोरोइड भी प्रोटेक्शन करा रहा है, ठीक है? अब आइए बात करते हैं इस कोरोइड को और नीचे का पार्ट। दो चीज समझ में आया, स्क्लेरा और कोरोइड। इसके बाद कोरोइड के नीचे एक और लेयर होती है और इसी लेयर पे होता है आपका रेटिना। क्या होता है इसी लेयर पे? रेटिना होता है। रेटिना के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है? कहीं कहीं बुक में ऐसे बना होता है, कहीं कहीं बुक में ऐसे ही इस पर ऐसे लटका दिया जाता है नर्व्स को। तो सबसे एनियर का जो पार्ट है ये वाला, ये होता है आपका रेटिना। क्लियर? अब रेटिना के बारे में तो शायद कभी भी आप लोग सुने होंगे हल्का सा कि रेटिना क्या होता है। तो जो भी इमेज बनता है आई में, जो भी इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? वो आपका इसी रेटिना पर इमेज बनता है। क्लियर? जो आई में इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? इसी रेटिना पर इमेज आपका बनता है आई में, ठीक है? और कैसा इमेज बनता है? तो आई में इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, और क्यों बनता है वो भी पढ़ लेंगे हम लोग अभी। इतना चीज बस जानिए कि इनर स्क्लेरा के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, और रेटिना का काम क्या है? इमेज फॉर्मेशन। रेटिना पर ही इमेज निकल के इमेज बनता है रेटिना पे। उसके बाद इस रेटिना से एक यहाँ से नर्व्स निकले होते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स नर्व बोलते हैं। इसी रेटिना पर नर्व होते हैं,
ठीक ना। तो टू टाइप्स के नर्व्स होते हैं, ठीक ना, टू टाइप्स के नर्व्स होते हैं, कोन और रोड। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अन्य इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो है, ये क्या है आपका ऑप्टिक्स नर्व, दिख रहा होगा, ऑप्टिक नर्व। इस वीडियो में हम इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी पार्ट्स बचेंगे उसमें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि स्क्लेरा क्या होता है, इनर स्क्लेरा क्या होता है, रेटिना क्या होता है, और ये ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में देख लीजिए, घबराइए मत, हर चीज़ का डिफिनेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस वीडियो में हर एक डिफिनेशन हम लिख देंगे, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात यह कि ऑप्टिक्स नर्व क्या करते हैं। तो ऑप्टिक्स नर्व क्या करते हैं कि रेटिना पर जो भी इमेज बनता है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा माइंड तक ले जाते हैं। माइंड तक ले जाने के बाद माइंड उस सिग्नल को, उस इमेज को कन्वर्ट करके, पहले उल्टा इमेज बनता है रेटिना पर, इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसको कन्वर्ट करके अच्छा सा प्रोसेस करके हमको बताता है कि हाँ इमेज ये किस टाइप का है। सेम वैसे ही जिस तरीके से कैमरा एक इमेज को, एक फ़ोटो को खींच लेता है, उसके बाद उस फोटो पर ऑपरेशन कौन करता है, कंप्यूटर का CPU करता है। सेम वैसे ही जो इमेज आपका रेटिना में बनता है, रेटिना से इमेज ऑप्टिक्स नर्व द्वारा कहा जाता है, माइंड में जाता है, माइंड उसको सीधा करके हमको बताता है ये इमेज कैसा होता है। ये सारा काम होता है, इतना लंबा काम, तब जाके हमको किसी भी इमेज के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाती है। मे भी ऑप्टिक्स नर्व के भी बारे में आप लोग जान गए हो। उसके बाद आते हैं आगे का पार्ट है आपका कॉर्निया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे का पार्ट है कॉर्निया, जो आपका ये उभरा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक, जो उभरा हुआ पार्ट है। एक बात और बता दें कि जो आपका ये फिगर बना हुआ है, ये ह्यूमन आइज का साइड व्यू है। पूरा फिगर क्या है, ह्यूमन आइज का साइड व्यू है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू में अंतर है। फ्रंट व्यू मतलब सामने, साइड व्यू मतलब ऐसे। तो हमने जो फिगर बनाया ये ह्यूमन आइज का साइड व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू नहीं, साइड व्यू बनाया है, इसलिए आपको रेटिना उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेटिना कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, सॉरी, कॉर्निया जो होता है यह उभरा हुआ होता है। ऐसे समझिए कि कॉर्निया को हम लोग गेट बोलते हैं, गेट ऑफ ह्यूमन आइज। यहां से क्या होता है कि लाइट रेज इंटर करती है, लाइट रेज इसी कॉर्निया से आई के अंदर इंटर करती है। तो सिंपल सी बात, सेंटर की उसको गेट तो बोल सकते हैं ना। तो कॉर्निया को हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन आइज का गेट, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि आई खराब हो गया, इनका आई खराब हो गई है, इनका आई आँख खराब हो गया है, या इनका आई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, किस चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। आँख दान दिया गया, तो क्या चीज़ दान दिया जाता है उस समय, इस कॉर्निया का ही, ठीक ना, दान दिया जाता है। या फिर जो खराब होता है वो कॉर्निया ही खराब हो जाती है। तो जब दरवाजा ही खराब हो गया तो लाइट रेज अंदर कैसे आएगी, ठीक है चीजें। तो ये चीज समझिए कि जो कॉर्निया है वो क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लाइट इंटर कहां से करती है, तो कॉर्निया से इंटर करती है आई के अंदर, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में इतनी चीजें जान लीजिए कि लाइट रेज इस कॉर्निया से आई में इंटर करती है। उसके बाद आई ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्निया ही आपका दान दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है। इसी कॉर्निया के जस्ट पीछे एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है। इसी कॉर्निया के जस्ट पीछे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। अब इस आइरिस का क्या काम है देखिए। तो आइरिस का काम समझ में आएगा आपको जब आपको प्यूपिल बताया जाएगा, ठीक है।
तो इसी आइरिस और कॉर्निया के बीच में, यहाँ आइरिस के बीच में पिपिल होता है। क्या होता है? पिपिल होता है, जिसको हम लोग यहाँ साइड व्यू में आपको शो नहीं कर सकते। पिपिल और आइरिस के कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा अलग से फिगर बनाएंगे, तब तो उसको समझाएंगे आपको। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि कॉर्निया का काम बताया। अभी सारा किस चीज आपको लिखा हुआ डिफिनेशन मिलेगा। आइरिस क्या करता है? तो आइरिस क्या करता है कि लाइट रेस कितनी आंख के अंदर कितनी लाइट रेस जानी है, ठीक है, आंख के अंदर लेंस पर कितनी लाइट रेस को भेजना है, उसको कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस। पिपिल पर उतना ही लाइट ये सेंड करता है। मतलब कि आइरिस के बीच में यहाँ क्या होता है? पिपिल होता है। अब आइए पिपिल और आइरिस के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात समझिए, हमने दो फिगर बनाया, ठीक है, एक फिगर बनाया, थोड़ा सा यहाँ अंदर फिगर बना दे रहे हैं, जगह की कमी है। ये और एक फिगर ये, समझिएगा ध्यान से। दोनों फिगर में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अंदर का पार्ट है, इसको हम पिपिल बोलते हैं, और बाहर का पार्ट है ये आपका आइरिस है। ठीक है, यहां भी अंदर का पार्ट है ये पिपिल, और बाहर का पार्ट है आइरिस। आपके आंख में जो काला सा बीच में पार्ट है वो बहुत छोटा सा तो पिपिल है, उसके चारों तरफ जो भूरा भूरा पार्ट होगा वो आपका आइरिस है। ठीक है, बोलते हैं हम लोग इनकी आंख का कलर भूरा है, तो किसका कलर होता है? वो आइरिस का कलर है। आंख का कलर काला है तो क्या होता है? आइरिस का कलर होता है। अब देखिए क्या होता है कि आइरिस ऐसे, ठीक है, पिपिल के चारों तरफ होती है। तो होता क्या है कि जब हम लोग लाइट से अंधेरे में जाते हैं और जब अंधेरे से लाइट में आते हैं, उस समय इस पिपिल पे कितना लाइट आनी चाहिए उस चीज का मैनेज कौन करता है? आइरिस करता है। जैसे यदि आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, बाहर से सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, तो सिनेमा हॉल के अंदर जाने के बाद आपको अपनी आंख को बड़ा करके देखना पड़ता है कुछ समय तक। ऐसे आंख को बड़ा करते हैं तब जाके हमको ऑब्जेक्ट अक्सर समटाइम्स दिखता है। सेम उल्टा जब हम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमारे आंख पर, हमारे आई पर लाइट रेज ज़्यादा पड़ती है, तो हमें अपने आइस को थोड़ा सा, ठीक है, फैलाकर नहीं, थोड़ा सा बंद करके देखना पड़ता है। ठीक ना, थोड़ा सा आंख को अपना बंद करना पड़ता है। तो जब हम आंख बंद करते हैं मतलब क्या हुआ? पिपिल का साइज छोटा हो गया। ठीक है, पिपिल का साइज छोटा नहीं हुआ, मतलब कि जो आइरिस है वो पिपिल को ज़्यादा ढक लिया। सेम जब हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आंख को बड़ा करते हैं, मतलब आइरिस जो पिपिल को ढका हुआ था वो छोड़ दिया, पिपिल बड़ा सा हो गया, बड़े साइज में हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब हम लोग लाइट से अंधेरे में जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है, लेकिन पिपुल या हमारा आइस उतनी लाइट को मैनेज नहीं कर पा रहा, नहीं पा रहा उतना लाइट जितना चाहिए। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आइरिस पिपुल को छोड़ता है, पिपुल बड़ा साइज में हो जाता है। ठीक है, जितना आवश्यकता था उतना छोड़ा, पिपुल का साइज बड़ा हुआ, लाइट रेज आया, आराम से हमने देखने लगा, ऑब्जेक्ट को हमने देखने लगा। उसी तरह जब हम लोग अंधेरे से बाहर कमरे में आया तो हम लोग अपने आंख को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, जिससे पिपिल का साइज छोटा हो जाता है। आइरिस मैनेज करके लाइट को सेंड करता है पिपिल पे, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को फिर देखने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? आइरिस और पिपिल का कंसेप्ट। तो पिपिल क्या करता है?
आइरिस क्या करता है, पिपिल पे कितना लाइट आना है, ठीक ना, उस चीज को मैनेज करने का काम कौन करता है, पिपिल करता है। क्लियर कोई चीजें, पिपिल और आइरिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइरिस इस चीज का ध्यान रखता है कि पिपिल पर कितनी लाइट आनी है, बस इतना तक। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, आइरिस और पिपिल का कंसेप्ट। तो आइरिस समझ में आया, मैनेज द लाइट इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑन द पिपिल। इस आइरिस के बाद सिलियरी मसल्स होते हैं। इस आइरिस के बाद क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स, और इसी सिलियरी मसल्स के बीच में क्या होता है आपका, ह्यूमन लेंस होता है। जो आई का लेंस होता है ना, इसी सिलियरी मसल्स के बीचों बीच में होता है, ध्यान देना। ठीक है, 1 मिनट टेढ़ा हो जा रहा है, ये चीजें, ठीक है। तो इसी आइरिस के पीछे, इसी आइरिस के पीछे एक मसल्स होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या करता है कि ह्यूमन आइज के लेंस के पावर को मैनेज करता है। आइरिस क्या करता था, पिपिल पे कितना लाइट आना है उसको मैनेज करता था, लेकिन जो सिलियरी मसल्स है ये क्या करेगा, जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस होता है उस लेंस के पावर को मैनेज करता है। क्या करता है, इस लेंस के पावर को मैनेज करता है। अच्छे, कैसे मैनेज करता है, इसका भी एग्जांपल देंगे आपको, न घबराइए। यानी हम बोल सकते हैं कि सिलियरी मसल्स लेंस को कंप्रेस और इलोंगेट करने का काम करता है। जो सिलियरी मसल्स है यह लेंस को कंप्रेस और इलोंगेट करने का काम करता है। कैसे, यदि जनरल हम एक लेंस रख दें, जनरल एक लेंस हम रख दें, ऐसे समझिए कोई लेंस रखा हुआ है और इसके सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फिक्स है कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इसका इमेज कहां बनेगा, फिक्स है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट को यहां से हटा करके इसके दूर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनेगा। जैसे कि पढ़े हम लोग 6 पोजीशन पढ़े हैं ना, लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखें तो उसका इमेज कहां बनता है, यानी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखने पर उसका इमेज अलग अलग जगह बनता है। लेकिन ह्यूमन आइज में तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन आई में तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन आई में ऑब्जेक्ट को चाहे जहां रखें, इमेज उसका कहां बनता है, रेटिना पे। बात समझ में आया। जनरल जो लेंस है यदि उसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखें तो उसका इमेज लेंस में अलग अलग बनता है। लेकिन ह्यूमन आई में ऑब्जेक्ट को चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, कहीं रखें, इसका इमेज कहाँ बनता है, हमारे रेटिना में बनता है, और बहुत ही अच्छा बनता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि हम अपने आई के सामने ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ रखें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर ही बनेगा। मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो उस लेंस को मैनेज कर रहा है, नहीं तो ये भी होता, जैसा जनरल लेंस में होता है वैसे हमारे आई में भी होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब कि इस लेंस को कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, और वो कौन है, आपका सिलियरी मसल्स। यानी सिलियरी मसल्स इसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। चाहे ऑब्जेक्ट को आप चाहे जहाँ रखें उसका इमेज लेंस की सहायता से कहाँ बनवाता है, रेटिना पे, ठीक है। इसलिए करते हैं कि सिलियरी मसल्स लेंस के पावर को मैनेज करता है। क्लियर कोई चीजें, सिलियरी मसल्स क्या करता है,
लेंस के पावर को मैनेज करता है। और ये लेंस कौन सा होता है ह्यूमन आइज के अंदर, बताइए ह्यूमन आइज के अंदर लेंस कौन सा है, तो कहेंगे आप लोग कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आइज के अंदर लेंस जो लेंस होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इतनी सब चीजें क्लियर हैं, हर एक चीज की डिफिनेशन मिलेगा आपको, घबराइए नहीं। अब बात ये है, कन्वेक्स लेंस है, सिलेरी मसल्स के बारे में बता दिए। अब आइए थोड़ा सा और बात जान जाते हैं। इस लेंस और इस रेटिना के बीच में एक लिक्विड फ्यूल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। चीजें क्लियर है। जो अंदर यहाँ लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इस लिक्विड में क्या क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है और शुगर होता है। इस चीज का मिश्रण होता है, इसलिए हम लोग रोते हैं तो आंख से आंसू भी गिरता है। 99% वाटर होता है, 99% आपका वाटर, बाकी 1% में प्रोटीन साल्ट शुगर होता है। चीजें क्लियर है। उसके बाद एक लिक्विड भरा होता है इस आइरिस और कॉर्निया के बीच में, और इस लिक्विड को बोलते हैं लोग एक्वियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, इसमें भी साल्ट और वाटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे आई को प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हमारे पिपिल को और जो भी कॉर्निया होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। ये दो लिक्विड होते हैं, एक जो कॉर्निया के जस्ट बगल में आइरिस के बीच में होता है एक्वियस ह्यूमर, जो बीच में होता है उसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो ये सारा पार्ट्स है, लगभग हमने सारा पार्ट्स आपको बताने की कोशिश किया कि इस पार्ट्स का क्या काम है, कहाँ रहता है और कैसे काम करता है ऑप्टिक्स नर्व। बाकी एक चीज़ और समझ जाइए, इतनी चीज़ें क्लियर है। बाकी बहुत सारा पॉइंट आपको बताना है, अभी ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ऑप्टिक्स नर्व किस तरह काम करता है, रेड और कोन, ये चीज़ें क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो इतना पढ़ें इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, डिफिनेशंस के साथ चूंकि हम लोग चलते हैं तो इस चीज़ में डिफिनेशन भी देखेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं, इतना चीज में भी क्लियर हो गया होगा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए इस ये मार्कर है, हम इस मार्कर को अपने आँख के पास लाकर एकदम देखें, तो अपने आँख के पास लाकर देखेंगे तो आफ्टर समटाइम्स हमारे आई में दर्द होने लगता है। लेकिन एक डिस्टेंस से, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर देखने पर हमें इस मार्कर को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एकदम आँख के पास इसको सटा देंगे तो हमारे आँख में, हमारे आई में दर्द होने लगता है। लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस में हम इस मार्कर को रख दें तो हमारा आई इसको नॉर्मल तरीके से देख सकता है। ठीक है, तो यह वह मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर हमारा आइस इस मार्कर को आसानी से देख सकता है, वह मिनिमम डिस्टेंस कितना माना गया है, वह मिनिमम डिस्टेंस माना गया है 25 सेंटीमीटर। कितना माना गया है, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। बोला जाए ह्यूमन आइस का नियर पॉइंट कितना होता है, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर। कहेंगे सर आपको इसको कैसे पता, बाबू हम भी किताब में पढ़े हैं, साइंटिस्ट पहले से बता दिए हैं, इसलिए हम भी जानते हैं। अब तो नियर पॉइंट तो सिंपल है, बात फार पॉइंट भी होता होगा। तो फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। फार पॉइंट इनफाइनाइट मतलब आप 25 सेंटीमीटर के बाद उससे दूर चाहे जहाँ रख दें, 25 सेंटीमीटर से दूर चाहे जहाँ रख दें, इनफाइनाइट तक ले जाए, वहाँ तक हमारी आइज उसको आसानी से देख सकती है, वह पॉइंट कहलाता है फार पॉइंट। तो दो पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, टू सी द आई टू द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेस ऑन द आइज इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। सेम उसका अपोजिट फार पॉइंट,
to minimum maximum distance where the eyes see the object clearly without stress on the eyes is called the far point। तो फार पॉइंट नियर पॉइंट ये चीज होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि फार पॉइंट क्या ह्यूमन आइज का और नियर पॉइंट क्या होता है। और बता देते हैं, और भी चीज बता दें कि आई बाल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, आई बाल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो पूरा होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर जो डायमीटर होता है आई बाल का वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। और जो ह्यूमन आइज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो लेंस है, सिंपल बात, इस लेंस का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = 1.47। कितना होता है? 1.47। चीज़ें क्लियर है? थोड़ा सा भद्दा हो गया सारा स्क्रीन लिखते लिखते। तो हमने बोला ह्यूमन लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47। आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमने इसका यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ले जाकर रेटिना पर बनता है तो हम बोल देते हैं ह्यूमन आइज क्या है? सही है। रेटिना से पहले रेटिना के बाद बनेगा तो हम बोलेंगे ह्यूमन आइज खराब हो गई है। उसके बारे में क्या डिफेक्ट है, क्या है, कैसी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। पहले आइए हम लोग डिफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डिफिनेशंस है, ठीक है, स्क्लेरा की डिफिनेशंस, इनर स्क्लेरा, रेटिना, इन सारी चीज़ों का डिफिनेशन जैसा कि हमने बताया और आपको समझाया, हूबहू सेम टू सेम वैसा डिफिनेशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। आप इसको चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ओके। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे का डिफिनेशन लिखते हैं, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफिनेशंस है कॉर्निया, आइरिस और पिपुल की। तो कॉर्निया हमने बताया था आपसे कि सबसे फ्रंट पार्ट होता है स्क्लेरा का और वहाँ से लाइट एंट्री करती है सबसे पहले। तो द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट इंटर्स द आइरिस थ्रू द कॉर्निया, ठीक है। कोई पूछे कि लाइट आई में कहाँ से इंटर करती है, रिफ्लेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आंसर होगा कॉर्निया से। आइरिस क्या होता है कि इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज बाय द चेंजिंग द साइज ऑफ द पिपुल। पिपुल का साइज चेंज करके आइरिस क्या करता है, कितना लाइट हमारे आई के अंदर जाना चाहिए और कितना लाइट उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये सारा काम कौन करता है? आपका आइरिस करता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिपुल का क्या काम है। तो पिपुल एक स्मॉल ओपनिंग साइज होता है इन द आइरिस नोन एज द पिपुल। आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिपुल बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट अपीयर ब्लैक, यह काला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो लाइट इसके अंदर जाती है फिर दोबारा लौट के वापस नहीं आती है। बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन द इट गोज इनटू द आइज एंड डज नॉट कम बैक। जो लाइट इसके अंदर जाती है, ठीक ना, इस पिपुल के द्वारा जो लाइट अंदर जाती है उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो फिर लौट करके वापस नहीं आती है। इसी कारण जो पिपुल होता है हमको छोटा दिखाई देता है। और ध्यान दीजिएगा, कभी बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो पूरे लाइफ टाइम नहीं बढ़ता है, तो एक ही पार्ट है, वह है आपका कौन? पिपुल। क्यों? उसके भी बारे में बताया हुआ आपको। फिलहाल इतना डिफिनेशंस आप लोग देख लें, समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले डिफिनेशंस के पास। तो ये डिफिनेशंस है सिलेरी मसल्स, आई लेंस और ऑप्टिकल नर्व का। जैसा कि हमने बताया था कि सिलेरी मसल्स क्या करता है? लेंस के पावर को मैनेज करता है, ठीक ना, लेंस के पावर को मैनेज करता है। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसका इमेज कहाँ बनवाता है? लेंस से रेटिना पर। तो लिखा हुआ है दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस and can modify the shape of eye lens। modify मतलब shape of eye lens मतलब focal length। ये भी कर सकते हैं कि can modify the focal length of the eye lens। eye lens के focal length को modify करता है which lead the variation of the focal length, ठीक है। eye lens it is a convex lens। कैसा होता है eye lens? convex lens होता है। किसका बना होता है? ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ऑप्टिकल नर्व, जैसा कि हमने बताया कि रेटिना पर जो भी इमेज बनता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा ब्रेन के पास कौन पहुंचाता है? आपका ऑप्टिकल नर्व पहुंचाता है।
इस तरीके से हमने आपके सामने ह्यूमन आइज़ क्या होता है, ह्यूमन आइज़ के पार्ट क्या होते हैं, वे पार्ट किस तरह काम करते हैं, उसके सारे बारे में बताया और उसके रिलेटेड जितना भी डिफिनेशन हो सका हमने आपको बताने की पूरी कोशिश किया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, रोड और कोन के बारे में, इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।